नमस्कार, आप देख रहे हो मिल टीवी भारत। लखनऊ से बड़ी खबर। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग में एलर्जी और अस्थमा से जुड़ी बीमारियों पर देश भर के विशेषज्ञ जुटे हैं। यह इंडियन कॉलेज ऑफ द एलर्जी, अस्थमा एंड एम्प्लाइड इम्यूनोलॉजी का 59वीं वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। 4 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में विशेषज्ञ एलर्जी निदान, अस्थमा प्रबंधन और इम्यूनोथेरेपी और बायोलॉजिक्स पर चर्चा करेंगे। और आज यानी 30 अक्टूबर को 2 वर्कशॉप्स आयोजित की जा रही है। एक पीएफटी यानी प्लोमोनरी फंक्शन स्टेट फोर्ड पर एक दूसरी एलर्जी वर्कशॉप, जबकि 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें देश भर से आए डॉक्टर और शोधकर्ता भाग लेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य पूरे देश के स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना है, ताकि एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारियों से राहत के नए रास्ते खोजे जा सके। डॉक्टर वेद प्रकाश, विभागाध्यक्ष पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग, केजीएमयू, कार्यक्रम के जरिए नई रिसर्च और आधुनिक तकनीक से इलाज के लिए नए आयाम खोलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज के बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप आए, और कुछ कम्युनिकेशन का भी इशू था, लेकिन फिर भी आप लोग आए हैं, तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस अवसर पर। और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जो इस समय बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन की अगर समस्या देखें तो लगातार बढ़ रही है, और जो एलर्जी के मामले हैं वो इस मौसम में और ज़्यादा बढ़ते हैं। जैसे जैसे नमी कम हो जाती है हवा में इस समय और धूल उठने लगती है, तो PM 2.5, PM 10 के जो स्तर हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, और इस सब से जो एलर्जी के मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। अस्थमा के मरीज़, जहाँ छोटे बच्चों से लेके और बड़ों तक, जहाँ छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो वहीं बड़े जो हमारे काम करने वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं छुट्टियां ले रहे हैं अस्थमा के अटैक और एलर्जी की समस्या के कारण। इस बीच जो वायरल, बैक्टीरियल, फंगल या केमिकल जो इनहेलेशंस हैं, जो इन्फेक्शंस हैं, चूँकि जो हमारी जो डिफेंस है वो कमज़ोर हो जाती है और पूरा ट्रैक्ट ड्राई हो जाता है ड्राई एयर की वजह से, तो एक्लिमेटाइजेशन में थोड़ा समय लगता है। और ये जो बीच का ट्रांजिशन पीरियड है, ये अंदर तक जब ट्रैक्ट सूख जाती है, ड्राई हो जाती है, तो जो नेचुरली जो नाक से लेकर के और जितना भी हमारे पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पे ट्रैप होते हैं और चिपक जाते हैं, वो सीधे अंदर तक जाने का एक रास्ता होता है। इसमें निमोनिया के मामले भी बढ़ते हैं, अस्थमा के अटैक बढ़ते हैं, एलर्जी जो सांस की है, अस्थमा है, वो रोगी बढ़ते हैं, और जो भी हमारे बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें एलर्जी के साथ साथ निमोनिया का संक्रमण, और जो 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं वो, उनमें भी निमोनिया या COPD के जो गंभीर रोगी हैं, जो कहीं न कहीं इनहेलर्स पे हैं या ऑक्सीजन की आवश्यकता है, उनको भी बहुत ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत इस मौसम में होती है। तो इसी मौसम के समय पे ये इकाई कौन का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। ये मेज़बानी भारत में हम लोगों को इसका जो मेज़बानी का अवसर मिला KGMU में, पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ से, जो 59th एनुअल कॉन्फ्रेंस है एलर्जी, अस्थमा एंड एप्लाइड इम्यूनोलॉजी की। ये इंडियन कॉलेज ऑफ एलर्जी, अस्थमा एंड एप्लाइड इम्यूनोलॉजी की तरफ से आयोजित की जाती है हर वर्ष। तो इस बार की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहें या एनुअल कॉन्फ्रेंस
यहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग की तैयारियां तेज हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनुआ ने आज जनपद सचिवालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। बैठक में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की तैयारियां की समीक्षा की गई है। इस दौरान आयोग के निर्देशों और मतदाता सूची के पुनरीक्षण से जुड़ी जानकारियां साझा की और मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे पत्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने और त्रुटियां को सुधारने में सहयोग करें ताकि आगामी चुनाव और पारदर्शी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। जिले पे और विधानसभा लेवल पे ये बैठकें करके पहला काम है ये पूरी प्रक्रिया को समझाना और आपके कोई प्रश्न है उसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, तो क्वेरीज का जवाब देंगे। और दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इस बहुत बड़े काम को सही ढंग से पूरा करने के लिए कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हर प्रदेश के हर बूथ पे अपना एक बूथ लेवल एजेंट तैनात करते हैं। इसकी प्रक्रिया पहले से आप लोगों से हमने शेयर की गई है। आपके राज्य लेवल से हर ज़िले में एक पदाधिकारी को अधिकृत किया जाता है कि ये BLA नियुक्त करेंगे ज़िले में, और वो पदाधिकारी फिर ज़िले में BLA नियुक्त करते हैं। बरेली से एक गंभीर खबर सामने आई है। शाहपुर की एक किशोरी में प्रेम जाल में फंसाकर होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। जानकारी के मुताबिक शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र के आजाद नगर निवासी पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि मोहल्ले का रहने वाला फैयाज नाम का युवक उनकी नाबालिग बेटी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक और आर्थिक शोषण कर रहा था। 2 दिन पहले फैयाज ने किशोरी को सजा देकर बरेली के बराधरी क्षेत्र स्थित राजमहल होटल में ले जाकर कंप्यूटर की मदद से फर्जी आधार कार्ड बनवाया, जिसमें लड़की की उम्र बदल दी गई थी ताकि होटल में आसानी से कमरा मिला जा सके। होटल स्टाफ को आरोपी की हरकत पर शक हुआ और हंगामा मच गया और आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन उसकी गाड़ी होटल पर ही छूट गई। पुलिस ने आरोपी फैयाज के पास से 2 आधार कार्ड बरामद किए गए, जिनमें पीड़िता की जन्मतिथि अलग अलग दर्ज थी। बरादरी में सूचना प्राप्त हुई कि एक नाबालिग छात्रा को फयाज नाम का एक व्यक्ति बहला फुसलाकर शारीरिक शोषण करने की नीयत से शाहजहांपुर से बरेली लेकर आया और छात्रा का फर्जी आधार कार्ड बनाते हुए उसकी उम्र छिपाकर होटल रूम बुक किया। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़िता को बरामद किया। इस प्रकरण में पीड़िता के पिता के द्वारा तहरीर दी गई, उस तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुकदमा अपराध संख्या है 1283/25। इसमें जो धाराएं हैं वो इस प्रकार हैं: 318(4), 338, 336(3), 64, 316(2), 351(2), 351(3) अंतर्गत BNS व 3/4 पॉक्सो एक्ट। यह मुकदमा थाना बरादरी में पंजीकृत किया गया है। आज जो आरोपी है फयाज पुत्र रियासत अली, यह शाहजहांपुर का रहने वाला है, थाना निगोही। इसको गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से पीड़िता का जो फर्जी आधार कार्ड इसने बनवाया था वह बरामद हुआ है। इस प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित। इटवा से एक गंभीर खबर सामने आई है। रेलवे कर्मचारी की पत्नी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिली है। जानकारी के मुताबिक 25 वर्षीय निधि शर्मा की जनवरी 2025 में रेलवे कर्मचारी अंकित शर्मा से शादी हुई थी। मृतका के परिवार का आरोप है कि पति और ससुराल वालों ने दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर हत्या की है।
और परिजन ने बताया कि मृतका के शरीर पर मारपीट के निशान मिले हैं और पोस्टमार्टम प्रक्रिया से पहले परिजन ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की और हंगामा किया। और रेलवे कर्मचारी अंकित शर्मा वर्तमान में गुजरात के बोरोदरा में कार्यरत है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। थाना लविती में सूचना प्राप्त हुई कि कल थाना लविती के ग्राम इकरी में एक नवविवाहिता द्वारा आत्महत्या की घटना कारित कर ली गई है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया, साथ ही पंचायत में भर के शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र ही जांच के क्रम में अधिक अग्रिम विधि कार्य शुरू की जाएगी। परिजनों द्वारा नवविवाहिता के ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए गए हैं। इस संदर्भ में जांच की जा रही है। जांच के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पहले इनने मार दी थी इनने, आपस में कुछ हुआ हमें मालूम नहीं। फिर इनने मार देने के बाद उसने गोली खाई, सरकारी में इनने दवा लेके आए, फिर इसने मार दी, गला घोट दिया, फोन चुरा लिया था। 3 दिन हो गए इसने बहुत बुरी कदर मेरी लड़की की करी। मेरे को इंसाफ चाहिए, मेरी लड़की का इंसाफ चाहिए। मेरे एक ही लड़की थी साहब, मेरे दूसरी भी नहीं है। मैंने बहुत पैसा दिया, कर्जा काट बहुत परेशान, बात नहीं मानता था, दूसरी सुनता था, नहीं मिले लड़की को फोन नहीं देता, बात ही नहीं करने देता, बात ही नहीं करवाई। पैसा 1 रुपया नहीं था मेरी लड़की में, फोन भी था नहीं, कुछ दागीना नहीं था, जो पहने अभी वही था। धमकी तो तभी तो झगड़ा हुआ, पैसे के ऊपर तो झगड़ा होता ही था। सब पैसे चुरा लिए थे, हमने दिए थे 10,000 रुपए, वो भी चुरा लिए। आपके बहन के साथ हमारा नाम शिवम शर्मा है। हम 2 दिन पहले फोन आया था हमारे पास कि ऐसे ऐसे ये सेंस रह नहीं रही, झगड़ा कर रही है। तो हमने कहीं समझा बुझा, लेकिन जिन लोगों ने डायरेक्ट मारी हैं, चारों जनों ने मिलकर हमारी बहन को, और बाकी बात जब बहुत ज़्यादा ही कमजोरी वीकनेस फैल हुई है, तब ये लोग ले गए हॉस्पिटल में और हमसे कही गई कि गोली खाए लेंगे। गोली कछु खाई नहीं। जब हम अकेले में बहन से मिले, पूछी, तब मैंने बताई जिन लोगों ने हमें बहुत मारो, खून निकल रहा, हथेली पे से गलों लीले पड़े रखे हैं। और बाकी बात हम समझा बुझा के निकल गए। सब कुछ गुजरात शिवपुरी के पास पहुंचे थे, तब फोन आओ कि फांसी लगाए लें। अब क्या लगता है आपको, क्या घटना हुई आपकी बहन के साथ? क्या कंडीशन आपने देखी उनके घर पर जाकर? कहाँ टंगी थी? मर्डर हुआ है सर, मारा गया है जान से। वो पंखे तक पहुंच ही नहीं सकती थी कोई कीमत पर। 2-3 कुर्सी रख दे तो भी नहीं पहुंच सकती। एक कुर्सी पे तो सर कैसे पहुंच जाए कोई? क्यों ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? क्या कुछ दहेज वहेज की मांग थी या कुछ बात विवाद चलता था परिवार में? क्या वजह क्या थी? दहेज की प्रथा मांग रहे थे वो। हमने क्या मांग रहे थे? गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी मांग रहे थे। क्या करते हैं? रेलवे में है, ट्रकमैन में है। अब ससुराल वाले कहाँ हैं? गाय यहाँ है नहीं है, कोई नहीं आया। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या आप लोग मांग, क्या प्रशासन से कोई से क्या मांगे? न्याय मिले। मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र से किशोरी के साथ अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक घटना MMT पब्लिक स्कूल के पास की बताई जा रही है। आरोपी महबूब ने कथित रूप से नाबालिग किशोरी को अपने घर बुलाया और कपड़े उतरवाने वहां अश्लील हरकत की कोशिश की। जैसे ही आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली, उन्होंने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया
और उसकी पिटाई कर दी। सूचना मिलते ही लिसाड़ी गेट थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से छुड़ाकर हिरासत में ले लिया गया और पीड़िता के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़छाड़ और अश्लीलता की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और फिलहाल पुलिस आरोपी को पूछताछ कर रही है और पीड़िता के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। हाँ वही बताया मैंने, हाथ करा बस। और क्या करा? और नंगे हो गए बस। और पूरी बात बता, पूरी बात बता। टच करा और कुछ नहीं। नंगा होकर लगाया ना था उनके? टच करा नंगा होगा नहीं, टच करा ऐसे ही। सच जो नहीं बताने का, इतने सही नहीं करने का नाम। अब क्या लास्ट बार है? बिल्कुल बता दो दिया मैंने। हाँ तो जो है सच बता दे, बिल्कुल लास्ट है। उनके कपड़े उतारे ना? तो हम ना मनना की है, कोई कौन मर रहा है जो मुझे पता। तो कुछ जब ऐसे बात नहीं हुई तो क्या तुझे पता? इधर सुन, उनके कपड़े उतारे तूने? उतारे? उनके कपड़े उतारे? कपड़े मैंने नहीं बताया। और किसी ने उतारे? मैं वो अपना बताया। अपना आप उतारे? तूने अपना उतारे? अपना आप या उसने उतारे बच्चों ने? मैं तो कपड़े पहनना खत्म, पहले तो उस टाइम बच्चे आने थे, मैं मना करूँ क्या? भागे नहीं थे। क्या मना करे थे? मैं तो घर को जाओ, जब कोई नहीं है तुमने लालच दिया उन्हें? नहीं लालच। और से पहले क्या सोला तुम्हारे पड़ गया? मेरे घर पर आवे थे, वहीं तो खेल रहे थे बच्चों के पास। तो तुमने क्या लागू करा किसी के इनके पापा? नहीं। तो फिर क्यों नहीं करा? गलती तुम्हारी नहीं, पैसे नहीं दिए। बुला के लेगा बच्चों को ले। सच बता दे, सही बता दे। अपने कपड़े उतारे? एक रैपट लगने देने का अपना सच बता दिया। कपड़े उतारे तूने अपने? मेरे को कपड़े हाँ उतारे हैं मेरे को। और क्या करा? जब मैं कपड़े बदलूं तो फिर को बच्चे आ जावे। जब तू कपड़े बदले जब आए नहीं, वो अचानक आ जावे, उन्हें क्या पता। और क्या करा? सच बता रहे सब सच बता पेशाब करके। हाँ वो लैट्रिन पेशाब करके बच्चा मैंने भाग जाऊँ, मैं अभी पेशाब लैट्रिन मैंने क्या क्या करा इनके साथ? सच बता दे। कोई गलत काम नहीं करा मैंने, कोई गलत काम नहीं करा, खुदाई कसम। अभी तो तू कह रहा मैंने उंगली करी तो हाथ ही तो लगा रहा, वही तो कह रहा हूँ। हाथ लगाने में तो उन्होंने कहा हाथ गलत ना? हाथ गलत ना? अपनी लोडिया के भी लगाता कर। यहाँ हाथ लगाया है। अपनी लोडिया के भी लगाता था। झूठ बोल रहा। लड़की ना आते? रोक वीडियो रोक, ये तो बहुत बहन लड़की है। तो क्या तो रहा हूँ, क्या तो रहा हूँ। लड़की है हाथ लगा दिया मैंने। बच्चे नहीं हाथ लगा दो। शादी हो गया तो बाबा हो गया। नहीं क्या बाबा हो गया जाता है ऐसा कभी बच्चे समझ आ रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा हाथ लगा दो, मेरे चले जाओ जाओ। हाथ लगाया पहले। अब बाहर देखेंगे ना, इसकी माँ चोट देगा लड़ने की बात लेंगे। ना सुनो तो सच बता दे, बिल्कुल पूरी बात बता दे तू। जो बच्चे ना समझे, ये बच्चे कहते हैं बस हमारा हाथ लगा तो एक काम करो, इसका कपड़े बाहर नंगा करो। सुनो पहले सुनो। बाहर डाल दे बाहर, नहीं फिर सच बता दे। सच बता दे तुझे, अगर पैसे ना तो आज तो सही बता रहा हूँ। ये है क्या? ये अभी तो इतनी पे आज जो कल तू बता दो पकड़िए। सुनो बताने का क्या बता रहा हूँ, इधर रोक एक मिनट बता रहा हूँ, मुझे नहीं बता तो रहा हूँ। बिल्कुल नंगा करके पंचायत में जब तक जान से बता तो रहा हूँ। बता तो सच बता। तो यही बताया मैंने। सच बता दे बिल्कुल। हाँ मैंने हाथ 6-7 साल के बच्चे बतला दे क्या क्या कहा? हमारा हाथ फेर पर हम चले जाएंगे। उंगली लगाई, मैंने हाथ लगाया। तुम्हारे समझ में आएगा नहीं? उंगली भी हाथ झूठ अब ये कह रहा और अब झूठ। हाँ उंगली का हाथ वही है। हाँ उंगली लगाई। और क्या करा? अपने कपड़े उतारे? और क्या करा? तेने यो नहीं लगाया? आज इसे काट लूंगा। यो नहीं लगाया, सुन तो लो। बधिया कर दो साले को। मार तो दिया मैंने इन्होंने। बिना तेरा यो काटे में भेजने का नहीं बहन के लंड। बिल्कुल सच बताओ, या तो सच बता दे। क्या क्या करा उनके साथ? वही करा मैंने हाथ का। हैं? हाथ का सब कुछ और क्या करा? बच्चे भी बयान दे रहे हैं, तू कहाँ तक मुकरेगा? हम तो कुछ कह नहीं रहे। पुलिस तो तेरी गांड में पेट्रोल चढ़ा के डंडा दे के जब तुच्छे की तरह जब बता देगा। तुम्ही को मालिक तुम बड़े हो। बस तो सच बता दे, बिल्कुल भेज देंगे। हाथ पर छुड़वा दो, दवाई बता के दवाई भी करवाएंगे। फलान में इतनी आ गई तो और से नहीं। 4 बच्चों के साथ अश्लील थाना लिसाड़ी गेट पुलिस को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। इसमें कंप्लेनेंट द्वारा बताया गया था कि एक बच्ची है, उसके साथ महमूद नाम के व्यक्ति द्वारा छेड़छाड़ की गई है। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। इसमें घटना प्रथम दृष्टया सत्य पाई गई है। इसमें महबूब को हिरासत में लिया गया है। उनके खिलाफ तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
वीडियो के अंदर मारपीट भी दिखाई है और वो एक्सेप्ट भी कर रहा है कि मैं ऐसा जैसा मैंने बताया सारे तथ्यों को इसमें जांच पड़ताल की गई है और घटना सत्य प्रतीत हो रही है। इसके आधार पर इसमें मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और ये विवेचना का पार्ट है। विवेचना में जो भी इसमें सामने आएगा उसका आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे होम टीवी भारत।